आओ शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी ALP क्लास चल रहा है स्पेशल, है ना, क्योंकि 13 तारीख को, 16 तारीख को, 17 और 18 4 दिन एग्जाम होने वाला है ना। इसीलिए पूछा क्वेश्चन है टोटल और पूछने की संभावना है, इसीलिए चल रहा है। चलो पहला क्वेश्चन कहता है √2 फिर √2 इस तरह से दिया हुआ है। जब भी इस तरह से हिसाब दिया रहा, हो सके √2 की जगह √5 रहे, √4 रहे, √3 रहे, कुछ भी रहे, तो उसके लिए सूत्र होता है x पर पावर, ठीक, 2 पर पावर n-1 बटा 2 पर पावर n, ठीक है। ये होता है x का मतलब, ये जो रूट वाला संख्या ये बदलते रह सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो पावर होगा 2 पर पावर n-1 बटा 2 पर पावर n ही होगा हमेशा, ठीक है। क्या करते हैं x यानी 2, ठीक है, तो पावर देना है 2 पर पावर n मतलब होता है क्या वह है संख्या, 1 2 3 4 5 में 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, जितना हो कोई दिक्कत नहीं। तो 7 यहाँ है कितना, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस देना है, ठीक। अब बटा में 2 पर पावर n, ठीक। ये हमेशा रहेगा, ये चेंज होते रह जाएगा। रूट में 5 रहता तो 5 पर लिखते, 4 रहता 4 जो रहेगा उस पर लिखना है। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 5 का अर्थ होता है 32 माइनस 1 बटा में 2 पर पावर, यहाँ भी 5 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 32। इसको हल करेंगे तो 2 पर पावर 31 बटा में 32 हो जाएगा, ठीक। 32 में 1 घटाएंगे 31 बटा में 32, जो कि बी नंबर में आंसर, ठीक है। समझ गए आप क्या चेंज होते सकता है, अंदर वाला चेंज हो सकता है, 2 5 रह सकता है, 7 रह सकता है। उसके बाद गिनना है 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ n का मान दिए 5, 4 रहता तो n का मान 4 रहते, 10 गो रहता तो n का मान 10 देते, ठीक है। समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है रूट में 7, रूट में 2, फिर 7 7 है रूट में, लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पैटर्न चेंज हो गया है। क्वेश्चन सेम दिखता है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया, यहाँ डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक नहीं था, अनंत तक नहीं था, ठीक। यहाँ डॉट डॉट इन्फिनिटिव था, दोनों में इतने अंतर है। क्वेश्चन ठीक ना, इतना अंतर है, इतना अंतर है तो आंसर भी अंतर हो जाएगा, वही नहीं लिखना है। क्या है अब देखना है, जो रूट में दिया हुआ रहेगा, जो रूट में दिया हुआ रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी x है, x ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 5 रहता 5 हो जाता, 6 रहता 6 हो जाता, 10 रहता 10 हो जाता। कब, जब ये डॉट डॉट करके अनंत तक दिया हुआ रहेगा तब, और जब अनंत तक नहीं दिया हुआ रहेगा तो सेम तरीका देख लो, दोनों क्वेश्चन दे दिए अभी एक साथ, इसी तरह से बनाना है कि अनंत तक दिया हुआ है तब कैसे बनाना है, अनंत तक नहीं दिया हुआ रहेगा तब कैसे बनाना है, दोनों बता दिए। समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिटिव का मान क्या होगा, है। देखिए जब भी रूट में 12 वाला 15 वाला कोई भी अंक रहे, है ना, सबसे पहले उसका ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिसका अंतर 1 हो। क्या होना चाहिए, उसका अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। कर लो, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 4 और 3, ठीक है। इसका अंतर है, गुणनखंड और हो सकता है लेकिन ध्यान रखना है क्या, अंतर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखना चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस है तो बड़ा वाला अंक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला अंक आंसर हो जाएगा, ठीक। इस शॉर्टकट तरीका है ना मेथड से, तो फिर मानना पड़ेगा x करके फिर गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट क्या है कि इस तरह से बना सकते हैं कि खंड करके जो बड़ा वाला होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन भी बैठा के बना सकते हैं। नहीं, यहाँ देख लीजिए 12 में 4 जोड़िएगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो यहाँ 4 आ गया। फिर रूट में 12 में 4 जोड़िएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा। फिर यहाँ 4 जोड़िएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा, ना 4 हो जाएगा। और x मान के भी बना सकते हैं। अब आओ, ये तो प्लस वाला हुआ, सेम क्वेश्चन नीचे में रखे हुए माइनस वाला, नहीं क्या है, रूट में 30 माइनस रूट में 30 माइनस रूट में डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। सेम काम इसमें भी करना है, थोड़ा सा लास्ट में ध्यान है। पहले क्या करना है, वैसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। देख लीजिए तो 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, जिसका अंतर 1 हो, 5 और 6, नहीं हो गया 5 और 6, इसका गुणनखंड है जिसका अंतर 1 है। अब देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा हुआ तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो गुणनखंड निकालेंगे जो छोटा रहेगा उबला हो जाएगा। प्लस चिन्ह था, क्या किए, बड़ा वाला अंक लिए, 2 गुणनखंड लिए और बड़ा वाला अंक ले लिए, है ना। जब माइनस चिन्ह रहेगा तो 2 गुणनखंड लेंगे, ना, लेकिन छोटा वाला लेंगे,
ठीक है, समझ गया होगे। बस इतना ही तरीका ध्यान रखना है, बाकी बात इसको बनाने की एक बोर्ड में बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्टकट तरीका इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन है दिया हुआ, इस तरह से बनाते हैं घन, इसका भुजा दिया हुआ है 5। ठीक, कहता है कुल सतह का क्षेत्रफल, ये जो है नीचे भार इधर से इधर से इधर से पीछे से सभी मिला के कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कर दो। क्या होता है, घन का कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है 6 गुना a²। एक सतह का a² और 6 गो सतह कितना 6a² कर दी। ठीक है, क्या होता है 6 गुना भुजा दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 गुना 5 25, 25 गुना 6 कितना होता है 150 हो जाएगा। कहाँ है, सी नंबर में है। मुख्य बात क्या था इसमें कि घन का कुल पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल याद रखना था, सूत्र क्या होता है 6a²। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात दिया हुआ है 2, 5, 7, 10। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात। आओ पहले शॉर्टकट निपटा देते हैं, उसके बाद फिर तरीका से बताएं। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये कुल्ले को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, नहीं हो जाएगा 7, 7, 5 2 7, 7 14, 14 10 24। ठीक है, कहता है बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर, तो छोटा 2 है और बड़ा 10 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हो गया, अब काट दो, कितना हो जाएगा 3 बड़ी में 24, 12 36 यानी 120 आंसर हो गया। ठीक, ये नंबर में। ठीक, अब इसी को पूरा बड़ा बनाना है, क्या करेंगे, लिखेंगे है ना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री, फिर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 जोड़ के फिर उतने कमा करना है, फिर बारी बारी सबके निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे, वो लंबा प्रोसेस है ना। तो याद क्या रखना है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है कितना 360 डिग्री, और अनुपात जब भी दिया हुआ है तो अनुपात के जोड़ दो, का ई भी योग है और ई भी योग है ना। अब पूछ रहा है अंतर, बड़े और छोटे कोण का अंतर पूछ रहा है, तो छोटा देख लो, अनुपात में जो छोटा है वो छोटा कोण है, अनुपात में जो बड़ा है वो बड़ा कोण है। ये दोनों का अंतर कितना है 8 है, 8 से गुना कर दिए, काट देंगे तो आ जाएगा 120, जो कि कितना है 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी थैले में कुछ लाल, जिसको ए से लिखता है, पीले बी से और हरे सी टोकन रखें। यदि ए अनुपात बी 3:8 है, बी अनुपात सी 6:13 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। देखिए तरीका बहुत हो सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका है कि जब भी इस तरह का आवे और ए और बी सी का पूछे, ठीक है, तब क्या करना है, जो दिया हुआ पहला अनुपात है ए और बी का अनुपात कितना है 3:8, तब देख लीजिए 3:8 कहाँ पुरता है, 3:8 यहाँ पुरता है, पुर गया। लेकिन अब चेक करना है बी और सी वाला भी, बी और सी में है 6:13, यहाँ देख लीजिए बी और सी में 6:13 नहीं पुरता है, इसका खेल खत्म हो गया। फिर आगे चलते हैं 3:8, ये तो पुरबेन करता है, खत्म हो गया। यहाँ है 3:8, ये भी नहीं पुरता, ये भी खत्म हो गया। यहाँ देख लो, काटोगे तो 3:8 हो जाएगा, 24 3 से काटोगे नहीं। अब इधर से देखते हैं करके, इधर पुरना चाहिए कितना 6:13, तो यहाँ से कितना से काटेंगे 13 4 से काटेंगे तो 6 6 24 और 13 4 52, दोनों पूरा नहीं पूर रहा है, यहीं से पूरा है, तो ये डी हो गया आंसर। समझ गया होगा, पूरा करने की कोई जरूरत है, ऑप्शन से ही चेक कर लेना कैसे होगा, है ना। बेस्ट तरीका है, ए बी का जो होगा सभ्यम होगा, बी सी का जो होगा सभ्यम होगा, तो जो दोनों में मिल गया, दोनों वाला मिल गया, वही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अगला, यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्य अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना, व्युत्क्रम का योग ज्ञात। अल्फा और बीटा है तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/बीटा, ये दोनों का योग ज्ञात करने के लिए।
ठीक है। योग याद करेंगे, लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। नहीं, आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, होता है। यहाँ से बैठा दीजिए। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, ठीक है, और सी होता है अचर पद। हो गया, सब लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, माइनस, अब माइनस पहले से 7, अब बटा में एक जगह 5, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। सी का मान है 2, ए का मान है 5, नहीं, दोनों का मान निकल गया। अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 7 बटा 5, पूरे में बटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 बटा 5, है ना। जब बट्टा और बट्टा रहता है क्या होता है, उलट जाता है। इसको लिख सकते हैं क्या, 7 बटा 5 और गुना 5 बटा 2, ठीक है, रखते हैं। 5 से 5 खत्म, यहाँ बचा कितना, 7 बटा 2, ठीक है। देख लो 7 बटा 2 कहाँ है, सी नंबर में। समझ गया होगा क्या करना है। व्युत्क्रम बोला इसलिए 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या हो। कोई भी मिश्र धातु में 100% होता है पदार्थ, कितना होता है, 100%, जिसमें 15% दे दिया है कि चांदी है, यानी 15% में दे दिया है 15%, और ग्राम में दिया है ये कितना, 51 ग्राम, ठीक ना। 15% का मान जो है 51 ग्राम के बाद। कहता है दूसरा कितना बचा, 100 में से 15 निकल गया, कितना बचा, 85%, बोलता है इसके बराबर कितना हो जाए। नहीं, तो देख लीजिए, सीधा सीधी गुना रहता है तो गुना कर देते, लेकिन यहाँ कहता है कितना है, 51 ग्राम जो है ये 15% के बराबर हमको निकालना है। 85% तो गुना कर देंगे, नहीं, या ऐसे करके लिख सकते हैं कि 15% बराबर है कितना, 51 ग्राम, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 51 बटा 15 ग्राम। हमको निकालना है 85% बराबर, तो क्या होता है 51 बटा 15 गुना में 85, हो गया। गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 17 बार में, 3 से काटोगे 17 बार में, है ना। बचा कितना, 17 गुना 17 कितना होता है, तो बढ़ गया होता है 289, ठीक है, जो कि कहाँ है, ए नंबर में है। यानी 50 दूसरे प्रकार के जो है प्रतिशत में पूछेगा तो 85%, और ग्राम में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 289 ग्राम, ठीक। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या जब 22 कम हो जाती है तो 217 हो जाती है, तो कहता है संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक संख्या, ठीक है, जिसमें 22 कम होता है, घटाते हैं, कम होने का मतलब कितना हो जाता है, 217 हो जाता है, ठीक है। माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 217 प्लस 22, जोड़ेंगे तो कितना, 9 3 और 2, 239 ऐसी संख्या है जिसमें 22 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 217 बन जाएगा, ठीक है, जो कि सी नंबर में, ठीक है। समझ गया होगा, अच्छा लगता है।